दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं अनह्यूमन मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टीनेज गर्ल एवर को, जो अपना टिफिन पैक कर रही थी। एक्चुअली उसके स्कूल की फील्ड ट्रिप जा रही थी, जिसके लिए वो तैयारी कर रही थी। एवर की मॉम वहाँ आकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है एंड इसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी घर के बाहर हॉर्न बजता है एंड हम देखते हैं एवर की बेस्ट फ्रेंड टामरा को, जो उसे स्कूल के लिए पिक करने आई थी। एवर को आता देख टामरा उसके ड्रेसिंग पर सवाल उठाती है एंड उसे थोड़ा बोल्ड रहने के लिए कहती है, जिसके बाद एवर जाके कार में बैठ जाती है। टामरा की बातों से हमें पता चलता है वो इस फील्ड ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। कार चलाते वक्त बातें करने से टामरा का ध्यान भटक जाता है एंड वो एक बाइसिकल राइडर से टकरा जाती है। एवर कार से उतरकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। तब वो देखती है ये उनका क्लासमेट रैंडल है। खुशकिस्मती से रैंडल को कोई चोट नहीं लगी थी, बट तभी रैंडल पर सॉफ्ट ड्रिंक आकर गिरती है एंड जिसके बाद हम देखते हैं डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड जेसी एंड उसका बेस्ट फ्रेंड हंट को, जो रैंडल को बुली करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एवर और टामरा भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद हम देखते हैं पीटी टीचर मिस्टर लॉरेंजो को, जो बस में बैठने से पहले सारे बच्चों के मोबाइल फ़ोन जमा कर रहे थे। मिस्टर लॉरेंजो उस फील्ड ट्रिप के इंचार्ज थे एंड बस में बैठने के बाद वो एक छोटी सी स्पीच बच्चों को देते हैं, बट बच्चे उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे थे। मिस्टर लॉरेंजो की स्पीच के बाद बस ड्राइवर वेन बस को चलाने लगता है। बस में जेसी कैंडिस के दांतों का मजाक उड़ाती है। स्टीवन और रैंडल साथ बैठे थे, तब डैनी रैंडल को स्नैक्स फेंक के मारता है। एवर और टामरा भी बस में काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लॉरेंजो को, जो सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुलती है एंड उन्हें लगता है वो लोग किसी गलत रास्ते पर है। तब वो बस ड्राइवर वेन से पूछते हैं बस गलत रास्ते से क्यों जा रही है। जिसके बाद बस ड्राइवर वेन और मिस्टर लॉरेंजो में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और इसी बीच बस के सामने वाले कांच पर कुछ हिट करता है और पूरा शीशा खून से भर जाता है, जिस वजह से वेन को सामने कुछ दिखाई नहीं देता एंड घबराकर वेन बस का कंट्रोल लूज कर देता है। जिसके बाद बस ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर नीचे लुढ़कने लगती है, जिस वजह से बस में सब बच्चे घबराकर चिल्लाने लगते हैं एंड अचानक वेन ब्रेक लगाता है, जिससे बस में बैठे बच्चों को झटका लगता है एंड बहुत से बच्चों को चोट लग जाती है और हम देखते हैं बस के इर्द गिर्द कोहरा छाने लगता है एंड तभी बस की छत पर उन्हें किसी की चलने की आवाज़ आती है। जिसके बाद रेडियो पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि उन पर केमिकल अटैक हुआ है, जिस वजह से सबको पास वाले शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं एंड मिस्टर लॉरेंजो वेन को रेडियो बंद करने के लिए कहते हैं। तभी कोई बस के दरवाजे पर आकर नॉक करता है। वेन और बच्चे दरवाज़ा खोलने के खिलाफ थे, बट मिस्टर लॉरेंजो को वो कोई नॉर्मल इंसान लगता है जो उनसे मदद मांगने आया है। उसकी मदद करने के इरादे से वो दरवाज़ा खोल देते हैं एंड उस इंसान से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। रैंडल और स्टीवन वहीं आगे बैठे थे, जो उस इंसान को देखकर डर जाते हैं और अपनी जगह से उठकर पीछे की तरफ चले जाते हैं एंड तभी वो आदमी मिस्टर लॉरेंजो पर हमला कर देता है और अपने दांतों से उसका चेहरा नोच लेता है। ये देखकर बच्चे घबराकर पीछे की साइड से इमरजेंसी डोर खोलकर भागने लगते हैं। तब कैंडिस बस में गिर जाती है एंड एवर उसे बचाने की कोशिश करती है, बट वो आदमी कैंडिस को पकड़ लेता है, जिसके बाद सब भागने लगते हैं। अब डैनी, हंट, जेसी, टामरा, एवर, स्टीवन, रैंडल ये पीछे के इमरजेंसी गेट से भागने में कामयाब हो जाते हैं, बट बाकी बच्चे बस के अंदर ही फंस गए थे। बस से दूर भागकर बच्चे जंगल के बीच पहुंच जाते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है एंड वो आदमी कौन था। रैंडल को जंगल में एक शेल्टर दिखाई देता है एंड वो उसकी ओर इशारा करता है, जिसके बाद सब लोग उस ओर भागने लगते हैं। तब डैनी उस घर के अंदर जाता है, जहाँ खून पर से उसका पैर फिसल कर वो एक मरे हुए घोड़े के पास जाकर गिरता है। तब वो उस शेल्टर से बाहर निकलकर दूसरी सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। इस बीच रैंडल कहता है उसे लगता है जो केमिकल अटैक हुआ था इस वजह से सब लोग ज़ॉम्बी हो रहे हैं,
बट डैनी उसकी इस बात से एग्री नहीं करता। तभी वहाँ उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है एंड वो एक पुरानी बिल्डिंग की ओर भागते हैं। अंदर पहुँचने पर वो सब उस बिल्डिंग के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने लगते हैं, जिसके बाद वो दो ग्रुप में बंटकर उस बिल्डिंग में हथियार ढूंढने लगते हैं। तब टामरा अपनी दोस्त एवर का साथ छोड़कर जेसी के साथ उसके ग्रुप में चली जाती है, जिससे एवर को बुरा फील होता है। यहाँ हम एक ग्रुप में देखते हैं डैनी, हंट, जेसी और टामरा को, एंड दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं रैंडल, स्टीवन और एवर को। दोनों ग्रुप्स मिलकर बिल्डिंग को अंदर से सेफ बनाने लगते हैं। एंड इसी बीच हम देखते हैं स्टीवन एंड एवर को, जहाँ स्टीवन उसे कहता है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। एक्चुअली स्टीवन एवर को पसंद करता था, बट वो उसे कभी कह नहीं पाया। हथियार जमा करके ये सब फिर एक जगह आकर मिलते हैं एंड सोचने लगते हैं कि आगे करना क्या है। तभी एवर को बाहर कैंडिस की आवाज़ सुनाई देती है एंड तब वो जाकर देखती है तो वो उसे घर के बाहर दिखाई देती है, बट वहाँ वो अकेली नहीं थी। वहाँ उन्हें वो आदमी भी दिखाई देता है जो बस में मौजूद था। तब एवर उसे बचाने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहती थी, बट बाकी लोग उसे रोक देते हैं। जैसे ही कैंडिस उस बिल्डिंग के पास आ जाती है, एवर उसे आवाज़ लगाती है, बट वो एवर तक पहुंचती इससे पहले वो आदमी कैंडिस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। एवर की आवाज़ सुनकर उनके बस का ड्राइवर वेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। वेन के चेहरे पर खून लगा हुआ था एंड वो काफ़ी एग्रेसिव बिहेव कर रहा था, मानो वो एक ज़ॉम्बी बन गया हो। बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं एंड उससे दूर भागने लगते हैं। भागते हुए वो एक कैबिन में जा पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिसके बाद एवर लाइट ऑन करती है। तब उन्हें वहां उनका क्लासमेट रायन दिखाई देता है। रायन उन्हें कहता है वो रास्ते में कुछ लोगों से बचते हुए यहाँ तक पहुँचा है और बाकी सब लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस कैबिन का दरवाज़ा तोड़कर ज़ॉम्बीज़ वहाँ पहुँच जाते हैं और उन बच्चों पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच रैंडल लकड़ी की दीवार तोड़कर बाहर जाने का रास्ता बनाता है। तब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए डैनी और हंट ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने लगते हैं, बट इसी बीच हंट ज़ॉम्बी के हाथ लग जाता है एंड बाकी सब लोग उस रास्ते की मदद से दूसरे रूम में जा पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर डैनी बहुत गुस्से में दिखाई देता है बिकॉज वो हंट को उन ज़ॉम्बीज़ से बचा नहीं सका। वो इस बात का जिम्मेदार एवर को ठहराता है बिकॉज कैंडिस को बचाने के चक्कर में उसने सबकी लोकेशन उन ज़ॉम्बीज़ को बता दी। तब रोते हुए डैनी को वहाँ पर कुछ मैनिक्विन दिखाई देती है जो वहाँ मौजूद सभी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये देखकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी वेन वहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। तब रैंडल उसको मारकर सबकी जान बचा लेता है। इसी बीच डैनी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो अपने पेट का जख्म उन्हें दिखाता है और अजीब बर्ताव करते हुए ऊपर के कमरे में चला जाता है। तब सब लोग उसके पीछे पीछे ऊपर आते हैं एंड वो उन्हें कहता है उन्हें इन ज़ॉम्बीज़ को जलाना होगा। डैनी की हेल्प करने के लिए रायन उसके पास आता है, बट वो रायन पर चिढ़ जाता है बिकॉज वो उसे पसंद नहीं करता था। वो उसका गला पकड़कर उसे भला बुरा कहने लगता है, बट तभी वहाँ पर वेन आ जाता है और दौड़ते हुए डैनी को लेकर खिड़की तोड़कर बाहर गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर सबको लगता है डैनी नहीं रहा, बट वो जब नीचे देखते हैं तब डैनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अजीब तरह से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बाकी लोगों को लगता है कि डैनी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। जिसके बाद रैंडल उन्हें कहता है उन्हें इसी बिल्डिंग में रहना चाहिए एंड सारे दरवाज़ों को फिर से बंद कर देना चाहिए। तब एवर रैंडल की इस बात पर सवाल उठाती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता है। एवर उन्हें कहती है ना तो उनके पास खाना है और ना पानी है, वो ऐसे कितने टाइम तक यहाँ छुप सकते हैं। एवर उन्हें कहती है उन्हें वापस बस में जाकर अपने मोबाइल फ़ोन्स लाने चाहिए ताकि वो किसी से हेल्प मांग सके, बट वहाँ उसके आइडिया को कोई सपोर्ट नहीं करता। तब वो खुद वहाँ जाने का सोचती है एंड इसके लिए वो पेंट कैंस को जलाकर नीचे खड़ी कार पर फेंक देती है, जिससे उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान वहाँ चला जाए एंड उसे टाइम मिल जाए वहाँ से निकलने का। ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाकर एवर बाहर निकलने लगती है। तब टामरा एवर को रुकने के लिए कहती है, बट एवर उसे कहती है वो यहाँ रुक नहीं सकती एंड वो टामरा को उसके नए दोस्तों के पास रुकने को कहकर चली जाती है।
फिर स्टीवन भी एवर को समझाने आता है, बट वो उसकी बात भी नहीं मानती। फिर स्टीवन भी उसके साथ चला जाता है। बस में पहुंचकर वो उस बैग को देखते हैं जिसमें सबके मोबाइल फोन्स थे, बट वो बैग खोलकर देखते हैं तो वो सारे फोन्स टूटे पड़े थे। इस वजह से एवर को लगता है उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और वो खुद को कोसने लगती है। बट स्टीवन उसे दिलासा देकर अच्छा फील कराने की कोशिश करता है एंड तब वो किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एवर को रेडियो दिखाई देता है एंड वो वहाँ पहुंचकर चैनल चेंज करने लगती है ताकि उन्हें पता चल जाए कि केमिकल अटैक के बाद शहर के हालात कैसे हैं। बट रेडियो पर सब नॉर्मल प्रोग्राम्स ही चल रहे थे। तब वहाँ उसे टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट दिखाई देता है एंड वो उसे प्ले करती है। तब उसमें सुबह वाली केमिकल अटैक वाली न्यूज़ रिकॉर्डेड थी। तब वो समझ जाती है ये सब एक साजिश है एंड जो कुछ चल रहा है वो सच नहीं है एंड ये सारा एक सेटअप है। तभी स्टीवन अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है और एवर को सॉरी कहते हुए इंजेक्ट करता है एंड तब उसके पीछे से रैंडल भी आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है ये सारा सेटअप रैंडल और स्टीवन का था। जिसके बाद हम देखते हैं रैंडल और स्टीवन की बैक स्टोरी को, जो उन्होंने 4-5 हफ्तों पहले प्लान किया था। वो स्कूल में बुली होकर परेशान हो गए थे। वो डैनी और हंट को मज़ा चखाना चाहते थे और ख़ुद को हीरो साबित करना चाहते थे ताकि टामरा और एवर उन्हें पसंद करे एंड वो स्कूल में पॉपुलर हो जाए। इस प्लान के लिए वो एक चिप नाम के ड्रग डीलर से मिलते हैं एंड चिप वही शख्स था जिसने स्टार्टिंग में मिस्टर लॉरेंजो पर अटैक किया था। साथ ही बस का ड्राइवर वेन भी उनके साथ इस प्लान में शामिल था एंड इसी वजह से वो बस को गलत रास्ते पर ले गया। चिप ही उन्हें वो ड्रग देता है जिसका नाम ज़ॉम्बी जूस था एंड उसी ड्रग की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव कर रहे थे। बट उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि इसका असर इतना ज़्यादा होगा। तब बस में चिप एंड रैंडल प्लान चेंज करते हैं कि वो सभी बच्चों को मार देंगे। बट स्टीवन को ये प्लान अच्छा नहीं लगता। बट रैंडल उसे कहता है अगर ऐसा नहीं किया तो वो पकड़े जाएंगे। बट एवर को होश आ रहा था एंड वो उनके प्लान को सुन रही थी। उसने उनके बीच की सारी बातें सुन ली थी। रैंडल स्टीवन को कहता है उन्हें एवर को भी मारना पड़ेगा बिकॉज अब वो सब जानती है एंड वो वापस बिल्डिंग में चले जाते हैं। तब मौका पाकर एवर रेंगते हुए बस से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी चिप उसे देख लेता है एंड उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है एंड इस दौरान वो चिप को मार देती है। रैंडल और स्टीवन बिल्डिंग में आकर उन पकड़े हुए बच्चों को ड्रग्स देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव करें। वहाँ हम डैनी एंड हंट को भी देखते हैं जो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। तब रैंडल स्टीवन को समझाता है जब वो बाहर जाकर दरवाज़ा खोलेगा तब पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर वो यहाँ से भाग जाए। रैंडल वेपन्स लेके आता है एंड उसे टामरा, जेसी और रायन को दे देता है एंड उन्हें कहता है उनके सारे क्लासमेट्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं एंड अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए सबको मारना पड़ेगा। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक एवर बिल्डिंग में आ जाती है एंड स्टीवन को पिंजरे का दरवाज़ा खोलने से रोक देती है। रैंडल जब दरवाज़ा खोलता है तो उन्हें सामने एवर दिखाई देती है जो सबको कहती है ये सब रैंडल और स्टीवन का सेटअप है। बट रैंडल कहता है कि एवर की बात मत सुनो, वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। बट एवर टामरा को उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है एंड तब टामरा रैंडल को ही मारती है। गिरते वक्त वो दीवार से कपड़ा हटाता है। तब उस वॉल पर हमें एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें रैंडल को एज ए हीरो बनाया हुआ है, जहां टामरा उसके पैरों में पड़ी हुई थी। वो पेंटिंग देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि रैंडल ने ही उन्हें फंसाया है। जिसके बाद रैंडल तलवार से उन सब पर अटैक करता है और फाइट के दौरान एवर रैंडल को ज़ॉम्बी जूस का इंजेक्शन दे देती है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। जिसके बाद उन्हें लगता है रैंडल का खेल ख़त्म हुआ, बट वो ज़ॉम्बी बनकर वापस आता है। तब सब लड़कियां मिलकर उसे पीटने लगती है, बट फाइट के दौरान जेसी घायल हो जाती है। तब रायन आकर रैंडल को पटक देता है एंड आखिर में एवर उसे मारकर बेहोश कर देती है। एवर का ये अंदाज देखकर टामरा खुश हो जाती है। जिसके बाद एवर रैंडल और स्टीवन को बांध देती है एंड 4-5 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं ये सब लोग सेफली उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।